रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। अरे थक कर न बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, तुझको मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो आप सभी के काफ़ी कंसिस्टेंटली कमेंट्स आ रहे थे, कॉल्स आ रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे कि सर बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर की क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी। तो बिल्कुल आज से, अभी से, इसी वक्त से बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर की क्लासेस आपके स्टार्ट की जाती हैं। और सबसे पहले जिस सब्जेक्ट को हम डिस्कस करने वाले हैं उस सब्जेक्ट का नाम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और इस सब्जेक्ट से आप रूबरू होंगे, ऑलरेडी आपने क्लास 11th में, क्लास 12th में अकाउंटिंग नाम का एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा, अकाउंटेंसी एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा, जिसमें आपने डिफरेंट कंसेप्ट्स पढ़े होंगे। स्पेशली अगर मैं आपके सिलेबस की बात करूं तो गोरखपुर यूनिवर्सिटी और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में जो सिलेबस आपको प्रिस्क्राइब किया गया है उसमें जो चीज़ें बेसिक कंसेप्ट्स हैं आपके, वो क्लास 11 से ही लिए गए हैं। मतलब जो बच्चा क्लास 11 को अच्छे से पढ़ा है, प्लस उसमें एडिशनल टॉपिक्स भी हैं। यूनिट 1 की अगर हम बात करें तो यूनिट 1 में आपके मैक्सिमम टॉपिक्स क्लास 11 के ही हैं। तो क्लास 11 के टॉपिक्स को एक बार फिर से हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन कुछ नई चीज़ें भी आपको देखने को मिलेंगी। इस लेक्चर में स्पेशली मैं बात करूंगा इंडिया में अकाउंटिंग प्रोफेशन की कैसे शुरुआत हुई थी, किसने शुरुआत की थी, और इंडिया में अकाउंटिंग प्रोफेशन के फादर कौन कहे जाते हैं और क्यों कहे जाते हैं। ये सारी चीज़ों की चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा अकाउंटिंग प्रोफेशन की शुरुआत पूरे विश्व में कैसे हुई थी। तो ये बात है 1494 की, जब डबल एंट्री सिस्टम का कंसेप्ट एक इंसान के जहन में आता है। और उस इंसान का नाम था, ध्यान से दोस्तों, उस इंसान का नाम था ल्यूका पेसियोली। इसी इंसान के जहन में अकाउंटिंग शब्द का भी और अकाउंटिंग सब्जेक्ट का भी ज्ञान और विचार आता है इनके दिमाग में। उसके बाद से अकाउंटिंग प्रोफेशन जो आप सभी लोग जानते हैं कितना समग्र हो गया है। ये सब शुरुआत 1494 में ल्यूका पेसियोली के छोटे से दिमाग में इसकी हुई थी। अगर मैं ल्यूका पेसियोली की बात करूं तो ल्यूका पेसियोली पे भी क्वेश्चंस आपके सेमेस्टर एग्जाम से बन सकते हैं। तो ल्यूका पेसियोली एक इटली के मैथमेटिशियन थे, यानी एक इटालियन मैथमेटिशियन थे। पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि ल्यूका पेसियोली कौन थे। तो ल्यूका पेसियोली इटली के मैथमेटिशियन थे, एक मिनट, मैथमेटिशियन थे। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि ल्यूका पेसियोली ने अकाउंटिंग प्रोफेशन का जो विचार है वो उनके जहन में कब आया, उन्होंने अकाउंटिंग प्रोफेशन की शुरुआत कब थी, कब की अकाउंटिंग के बारे में उन्होंने लिखना कब स्टार्ट किया। तो ये बात है 1494 की, 1494 ईस्वी की। तो पहली चीज आपको ये याद रखनी है कि अकाउंटिंग प्रोफेशन के जो फादर हैं, फादर ऑफ अकाउंटिंग प्रोफेशन, वो आपके ल्यूका पेसियोली साहब माने जाते हैं। और इटली के एक गणितज्ञ थे जो बाद में अकाउंटिंग प्रोफेशन की शुरुआत करते हैं। और आज अकाउंटिंग प्रोफेशन इस चरम सीमा पे है कि हर बच्चा जो कॉमर्स पढ़ता है उसमें से मैक्सिमम बच्चे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनना चाहते हैं। और अकाउंटिंग का जो फील्ड है वो दिन प्रतिदिन धीरे धीरे समग्र होता जा रहा है, क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर्स जो कंपनियां हैं वो निरंतर बढ़ रही हैं, नई नई कंपनियां आ रही हैं। तो उन कंपनियों में अकाउंट्स को हैंडल करने के लिए, फाइनेंस को मैनेज करने के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए अकाउंट्स की जरूरत पड़ती है, अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अगर मैं आपके यूनिट 1 की बात करूं तो यूनिट 1 में जो सबसे पहले टॉपिक आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब किया गया है वो टॉपिक है अकाउंटिंग प्रोफेशन इन इंडिया का। मतलब भारत में अकाउंटिंग प्रोफेशन की शुरुआत कैसे हुई, भारत में लेखांकन पेशा की शुरुआत कैसे हुई। तो अगर मैं बात करूं भारत में लेखांकन पेशा की शुरुआत की, तो सबसे पहले भारत में एक शख्स हुआ करते थे जिनका नाम था कल्याण सुब्रमण्य अय्यर। क्या नाम था दोस्तों? कल्याण सुब्रमण्य अय्यर। इन्होंने अकाउंटिंग प्रोफेशन की शुरुआत इंडिया में की थी। और एक क्वेश्चन आपके सेमेस्टर एग्जाम में ये भी बन सकता है कि कल्याण सुब्रमण्य अय्यर का जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था 1859 यानी 1859 ईस्वी में। अगर मैं बात करूं अकाउंटिंग प्रोफेशन के पुराने इतिहास की, तो पुराना इतिहास जो है वो इटली से ही शुरुआत हुआ था अकाउंटिंग का। जो अगर आप पुराने इतिहास की बात करेंगे, बिल्कुल ओल्ड हिस्ट्री की बात करेंगे, तो आपको मिलेगा कि अकाउंटिंग प्रोफेशन की शुरुआत पहले इंडिया में नहीं हुई थी, पहले इटली में ही हुई थी ल्यूका पेसियोली जी के माध्यम से। लेकिन इंडिया में भी हुई थी अपने माध्यम से 1859 में, 1859 में, जब कल्याण सुब्रमण्य अय्यर साहब के जहन में अकाउंटिंग प्रोफेशन का ख्याल आया था। इनका शॉर्ट में नाम है KS अय्यर, याद रखिएगा दोस्तों। अगर मैं KS अय्यर के बारे में बात करूं तो 1859 में इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने धीरे धीरे अकाउंटिंग प्रोफेशन पे स्टडी किया, अकाउंटिंग के विषय में जानकारी प्राप्त किया। और सबसे पहले इन्होंने एक अकाउंटिंग
कह सकते हैं आप प्रोफेशनल फर्म स्टार्ट किया, जिसमें इन्होंने अकाउंटिंग की कंसल्टेंसी लोगों को प्रोवाइड करना स्टार्ट की। शुरुआत में सोल प्रोप्राइटरशिप में काम करते थे, यानी अकेले ही काम करते थे, लेकिन धीरे धीरे इनका बिजनेस बड़ा होता गया, फिर ये पार्टनरशिप में एंटर हुए, उसके बाद से इनका बिजनेस और आगे गया। तो इसके विषय में भी आपके सिलेबस में दिया गया है, लेकिन मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए फादर ऑफ अकाउंटिंग प्रोफेशन इन इंडिया कौन माने जाते हैं। तो फादर ऑफ अकाउंटिंग प्रोफेशन इन इंडिया कल्याण सुब्रमण्य अय्यर साहब माने जाते हैं। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 1859 में हुआ था। इनकी मृत्यु 1940 ईस्वी में हुई थी, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि इन्होंने प्रैक्टिस कब स्टार्ट किया था? तो इन्होंने अकाउंटिंग प्रोफेशन में प्रैक्टिस 1897 यानी 1897 ईस्वी में स्टार्ट किया था, ठीक है। चलिए, तो ये तो छोटी छोटी कहानियां थी अकाउंटिंग के इतिहास से रिलेटेड। पहला इतिहास, अगर हम अकाउंटिंग प्रोफेशन के विश्व इतिहास की बात करें तो इटली से उसके इतिहास की कहानी शुरू होती है, और अगर हम अकाउंटिंग प्रोफेशन के भारतीय इतिहास की बात करें तो कल्याण सुब्रमण्य अय्यर साहब से शुरू होती है और वही खत्म भी हो जाती है उसका इतिहास। अगर मैं बात करूं अकाउंटिंग शब्द की और अकाउंटिंग के बेसिक कंसेप्ट्स की, तो उसकी चर्चा भी हम इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले अकाउंटिंग है क्या, ये जानना जरूरी है। अकाउंटिंग है क्या, व्हाट इज अकाउंटिंग? और एक और क्वेश्चन स्टूडेंट्स के जहन में आता है कि सर मैं 3 प्रकार के शब्द सुनता हूँ, कभी कभी मुझे अकाउंट्स कहा जाता है कि अकाउंट्स पढ़ लो, कभी कभी मुझे कोई कहता है कि अकाउंटिंग पढ़ लो, कभी कभी मुझे कोई कहता है अकाउंटेंसी पढ़ लो। सर इन तीनों वर्ड्स के बीच में डिफरेंस क्या है, इन तीनों शब्दों के बीच में विभिन्नताएं क्या हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले ये जानते हैं अकाउंटिंग कहते किसे। आप में से किसी स्टूडेंट को अगर पता हो तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएंगे व्हाट इज अकाउंटिंग, लेखांकन किसे कहते हैं और लेखांकन क्यों किया जाता है। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि लेखांकन किया क्यों जाता है, यह जानना बेहद जरूरी है कि व्हाट इज द नीड ऑफ अकाउंटिंग। क्योंकि जब भी आप कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं, अगर आपको सब्जेक्ट की नीड नहीं पता होती है तो उस सब्जेक्ट को पढ़ने में मजा नहीं आता है, और जब तक सब्जेक्ट को पढ़ने में मजा नहीं आता है तब तक उससे प्यार नहीं होता है, और जब तक सब्जेक्ट से प्यार नहीं होता तब तक सब्जेक्ट बोरिंग लगता है। और मैं हरगिज नहीं चाहता हूं कि आपको सब्जेक्ट बोरिंग लगे, तो पहले आपको यह जानना जरूरी है व्हाट इज नीड ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की जरूरत ही क्या पड़ी कि सब्जेक्ट को संसार में लाया गया, भारत में लाया गया। तो अगर मैं बात करूं तो मैं आपको हर लेक्चर में बताता हूं, जो भी बच्चा सबसे पहली बार कॉमर्स ऑप्ट करता है, बीकॉम एंट्रेंस के लिए जाता है, तो मैं उसको पहली बार बताता हूं कि देखिए कॉमर्स में आपको 3 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। एक सब्जेक्ट का नाम है इकोनॉमिक्स, एक का नाम है बिजनेस स्टडीज और एक का नाम है अकाउंट्स। भले ही ये तीनों सब्जेक्ट्स अलग अलग आपको पढ़ाए जाते हैं, बट दिस ऑल 3 सब्जेक्ट्स आर वेरी वेल इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर। ये तीनों के तीनों विषय आपस में बहुत अच्छे से संबंधित हैं। अगर मैं बात करूं कॉमर्स की, तो कॉमर्स में हम लोग बिजनेस करना सीखते हैं, व्यवसाय करना सीखते हैं, कंपनी को मैनेज करना सीखते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर मैं कॉमर्स के सब्जेक्ट्स की बात करूं, इकोनॉमिक्स की, तो कॉमर्स में मैं सारे सब्जेक्ट्स को, अकाउंट्स, बिजनेस, इकोनॉमिक्स को मैं एक सीक्वेंस पर रखता हूं। मैं कहता हूं सबसे पहले बच्चे को इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहिए, फिर उसको बिजनेस पढ़ना चाहिए, फिर उसको अकाउंट्स पढ़ना चाहिए। क्योंकि इकोनॉमिक्स पढ़ने के पीछे लॉजिक क्या है? इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा विषय है जिसको धन का विज्ञान कहा जाता है, साइंस ऑफ वेल्थ कहा जाता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एडम स्मिथ साहब कहते थे, जिनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। उन्होंने बताया था कि धन कैसे काम करता है, हाउ मनी वर्क्स, इसकी जानकारी कहीं ना कहीं आपको इकोनॉमिक्स से मिलती है। तो पहले कोई भी इंसान जो कॉमर्स पढ़ने आ रहा है उसको इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहिए, उससे यह समझ में आएगा उसको कि धन क्या है और धन का विज्ञान क्या होता है, धन कैसे काम करता है और धन से धन कैसे बनाया जाता है। यह आप इकोनॉमिक्स में सीख सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चा इकोनॉमिक्स पढ़ता है, इकोनॉमिक्स से बच्चे को धन का विज्ञान पता चलता है, धन का ज्ञान पता चलता है, मनी का नॉलेज उसके जहन में आता है। उसके बाद बच्चा आता है बिजनेस स्टडीज पढ़ने। जब बच्चे के पास धन का ज्ञान हो जाता है, नॉर्मली आप लोग जानते होंगे सोसाइटी में सभी लोग पैसा कमा रहे हैं, कोई सैलरी से पैसा कमा रहा है, तो कोई बिजनेस का प्रॉफिट से पैसा कमा रहा है, कोई कमीशन से पैसा कमा रहा है, अलग अलग सोर्सेज से लोग पैसा कमा रहे हैं। लेकिन क्या हर इंसान जो पैसा कमा रहा है, क्या हर इंसान जो नौकरी कर रहा है, वो इंसान बिजनेस करता है? आंसर है बिल्कुल नहीं। क्योंकि हमारे देश में जनसंख्या 140 करोड़ की है और बिजनेस करने वाले 1 करोड़ लोग भी नहीं है। मैं रियलिटी बता रहा हूं, इंडिया में जनसंख्या 140 करोड़ लोगों की है और बिजनेस करने वाले 1 से 1.5 करोड़ लोग भी नहीं है। क्यों? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज ऑफ मनी,
एंड लैक ऑफ पैशन भी कह सकते हैं। कुछ लोग के अंदर पैशन ही नहीं होता कि मैं बिजनेस करूं, कुछ लोग का पैशन होता है कि मुझे बस 9 से 6 काम करना है, बस इसी लाइफ में मैं संतुष्ट हूँ, मेरा लाइफ बैलेंस है, मैं स्टेबल है, मैं ऐसे ठीक हूँ। लेकिन जिन लोगों के पास धन का ज्ञान होता है, मनी का नॉलेज होता है, वो लोग कुछ क्रिएटिव करने के लिए बिजनेस करना शुरू करते हैं। लेकिन जैसे ही बच्चा इकोनॉमिक्स पढ़ के धन का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, उसके बाद से उसको बिजनेस पढ़ना पड़ता है, क्योंकि केवल धन के ज्ञान से आप बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बिजनेस कैसे चलाया जाता है, बिजनेस कैसे खोला जाता है, बिजनेस में कौन कौन सी कॉम्प्लेक्सिटीज, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं, इन सारी चीज़ों को आपको पढ़ना होता है। और इसके लिए आपका एक सब्जेक्ट डिजाइन किया गया होता है क्लास 11-12 में, उसका नाम होता है बिजनेस स्टडीज, व्यवसायिक अध्ययन। इसमें आप बिजनेस के बारे में सीखते हैं। अब आपने पैसे का ज्ञान सीख लिया इकोनॉमिक्स से, आपने बिजनेस करना सीख लिया बिजनेस स्टडीज से, अब आपको सीखना पड़ता है बिजनेस में रोज ट्रांजैक्शंस होते हैं, रोज आप कुछ खरीदते हैं, कुछ बेचते हैं, कुछ उधार में खरीदते हैं, कुछ नगद में खरीदते हैं, कुछ उधार में बेचते हैं, कुछ नगद में बेचते हैं। साल भर आपका बिजनेस चलता है। लेकिन क्या जितने भी ट्रांजैक्शंस पूरे साल में आप करते हैं, उन सारे ट्रांजैक्शंस को आप याद कर सकते हैं? एब्सोल्युटली नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि ट्रांजैक्शंस काफ़ी ज़्यादा होते हैं और हर ट्रांजैक्शन का जो अमाउंट होता है वो डिफर करता है, तो उनको याद करना तो मुश्किल है। इसीलिए एक नए सब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ी और उस सब्जेक्ट का नाम क्या है? अकाउंटिंग। और उस अकाउंटिंग में से भी आप पढ़ क्या रहे हैं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा अकाउंटिंग अलग अलग प्रकार का होता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग होता है, टैक्स अकाउंटिंग होता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है, इसके अलावा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग होते हैं। लेकिन इस लेक्चर में, इस पूरे सब्जेक्ट में हम बात करने वाले हैं केवल फाइनेंशियल अकाउंटिंग को, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के विषय में। तो आई थिंक आपको ये तो समझ में आ गया होगा इन तीनों सब्जेक्ट्स के बीच में संबंध क्या है। सबसे पहले कोई भी बच्चा, एक बार मैं रिपीट करना चाहूंगा, कोई भी बच्चा कॉमर्स ऑप्ट करता है तो उसको धन का ज्ञान चाहिए, knowledge of money, and you will get knowledge of money from the subject economics because it is a science of wealth, it is a science of money। ये मनी का विज्ञान है। ये किसने कहा है? एडम स्मिथ साहब ने कहा है। दूसरा सब्जेक्ट जो आप पढ़ते हैं वो आपका आता है बिजनेस स्टडीज, जिसमें आप बिजनेस करना सीखते हैं। और बिजनेस जब आप करना सीख जाते हैं तो बिजनेस में होते हैं आपके ट्रांजेक्शन्स, उन ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्डिंग करना आप सीखते हैं अकाउंटेंसी में, यानी अकाउंटिंग में, जिसकी चर्चा आज हम इस लेक्चर में करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा अकाउंटिंग कहते किसे हैं। तो पहले दोस्तों एक चीज समझ लो, अकाउंटिंग, अकाउंट और अकाउंटेंसी, ये तीनों शब्द बिल्कुल अलग हैं और इनको कभी भी एक दूसरे के स्थान पे प्रयोग मत करिएगा। इसका अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो इसका मतलब ये कि आपको सब्जेक्ट का ज्ञान नहीं है, आपको शब्दों का ज्ञान नहीं है। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा अकाउंटिंग क्या होता है। तो अकाउंटिंग एक ऐसी प्रक्रिया होती है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को सिस्टमेटिक मैनर में रिकॉर्ड करते हैं और उन ट्रांजैक्शंस को एनालाइज करते हैं, उन ट्रांजैक्शंस का विश्लेषण करते हैं और विश्लेषण करके समझते हैं कि उस ट्रांजैक्शन से हमको कितना फायदा हुआ या कितना नुकसान हुआ, उस ट्रांजैक्शन की वजह से कितना पैसा आया और कितना पैसा गया। तो अकाउंटिंग क्या है दोस्तों? अकाउंटिंग एक प्रक्रिया है, अकाउंटिंग एक प्रोसेस है। ठीक है, तो पहली चीज मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शंस। मैं यहाँ पे डिक्टेट कर दे रहा हूँ पहले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर से आपको सारी चीज़ें मैं लिखवाऊंगा। यहाँ पे लिख लीजिए आप सभी लोग, अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शंस एंड एनालाइजिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शंस एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शंस, कॉमा, एनालाइजिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शंस एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। दिस इज कॉल्ड अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग का जब भी आप डिफिनीशन पढ़ेंगे ना दोस्तों, तो उसमें एक शब्द आपको हमेशा कॉमन मिलेगा और वो शब्द है प्रोसेस का। प्रोसेस मतलब प्रक्रिया। तो अकाउंटिंग क्या है दोस्तों? अकाउंटिंग एक प्रक्रिया है। ठीक है, अब दूसरा जो सब्जेक्ट आपको शब्द आपको कंफ्यूज करता है वो है आपका अकाउंटेंसी। ये अकाउंटेंसी क्या है सर? तो अकाउंटेंसी इज अ ब्रांच ऑफ स्टडी। अकाउंटेंसी अध्ययन की वह शाखा है जिसमें आप अकाउंटिंग कैसे करते हैं या सीखते हैं। तो अकाउंटिंग तो एक प्रोसेस है जिसमें आप अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्डिंग करना सीखते हैं, उनको एनालिसिस करना सीखते हैं, उनका इंटरप्रिटेशन करना सीखते हैं। लेकिन अकाउंटेंसी वो सब्जेक्ट है, अकाउंटेंसी वो सब्जेक्ट है, वो ब्रांच ऑफ स्टडी है जिसमें आप अकाउंटिंग करना सीखते हैं।
ठीक है। तीसरा शब्द आपको कंफ्यूज करता है, अकाउंट्स किसे कहते हैं दोस्तों। तो अकाउंट्स एक ऐसा आप कह सकते हैं प्लेस है, एक ऐसा जगह है जहां पे सेम नेचर के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है, जहां पे सेम नेचर के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है। अब मैं प्लेस ना कह के इसको मैं एक तरह से कह सकता हूं, इट इज अ काइंड ऑफ टी शेप टेबल, ठीक है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि टी शेप टेबल होता है अकाउंट्स, जिसमें दो साइड्स होते हैं, एक होता है आपका लेफ्ट हैंड साइड, एक होता है आपका राइट हैंड साइड, जिसको टेक्निकली अकाउंट्स की भाषा में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड नहीं कहते हैं, उसको डेबिट और क्रेडिट कहते हैं। और यहाँ पे इस अकाउंट में जितने भी सेम नेचर के ट्रांजेक्शन्स होते हैं, यानी एक ही प्रकृति के जो लेन देन होते हैं, उनको एक अकाउंट में लिखा जाता है, एक खाते में लिखा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो अकाउंटिंग, अकाउंट और अकाउंटेंसी में अब तो कंफ्यूजन नहीं होगा। अकाउंटिंग क्या है, तो अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग करते हैं, एनालिसिस करते हैं और उनका इंटरप्रिटेशन करते हैं। अकाउंटेंसी क्या है, तो अकाउंटेंसी वो सब्जेक्ट है, वो ब्रांच ऑफ स्टडी है जिसमें हम अकाउंटिंग करना सीखते हैं। अकाउंट्स क्या है दोस्तों, तो अकाउंट्स वो जगह है, वो टी शेप टेबल है, या फिर वो आप कह सकते हैं वो टी शेप फॉर्मेट है जिसमें हम बिजनेस के उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं जिनका नेचर सेम होता है, जो एक ही प्रकृति के ट्रांजेक्शन्स होते हैं, ठीक है दोस्तों। आई थिंक ये क्लियर होगा। तो ये था आपका ब्रीफ इंट्रोडक्शन फाइनेंशियल अकाउंटिंग के विषय में, लेकिन थोड़ा सा और मैं आपको बता दूं। अब आप ये तो जान गए अकाउंटिंग किसे कहते हैं, अकाउंटेंसी किसे कहते हैं, अकाउंट्स किसे कहते हैं, अकाउंटिंग प्रोफेशन का हिस्ट्री इंडिया में क्या रहा है और पूरे वर्ल्ड में क्या रहा है, ये भी आप जान गए। लेकिन आप पढ़ क्या रहे हैं दोस्तों, आपके सब्जेक्ट का नाम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, यानी वित्तीय लेखांकन। सर आपने ये तो बता दिया अकाउंटिंग किसे कहते हैं, लेकिन भाई सब्जेक्ट का नाम तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है ना, वो किसे कहते हैं, तो वो भी मैं बता देता हूं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग अकाउंटिंग का वो ब्रांच है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग यानी वित्तीय लेखांकन, लेखांकन की वह शाखा है जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से डील करता है। लेट मी रिपीट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग यानी वित्तीय लेखांकन, लेखांकन की वह शाखा है, अकाउंटिंग का वह ब्रांच है जो केवल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से यानी वित्तीय लेन देन से डील करता है। अब ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कौन कौन से होते हैं, तो ऐसे ट्रांजैक्शंस जो आपके बिजनेस के ट्रांजैक्शंस होते हैं, जैसे आपने कोई सैलरी पे किया किसी एम्प्लॉय को, आपने कहीं से फर्नीचर खरीदा, आपने बिजनेस में गुड्स को सेल किया, आपने बिजनेस में गुड्स को खरीदा, ये जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग यानी वित्तीय लेखांकन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन यानी वित्तीय लेन देनों से डील करता है। दिस इज ऑल अबाउट फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये था आपका ब्रीफ लेक्चर जिसमें हमने सब्जेक्ट का ओरिएंटेशन किया। इसके अलावा मैं सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, हम लोग, आप सभी लोग, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन एक चीज़ और मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बता देना चाहता हूँ कि 20 तारीख से आपकी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं दोस्तों। आपके मोहद्दीपुर और बिशिया का जो ब्रिज है उसके पास ही आपका ऑफलाइन सेंटर है। आपने ओपनिंग का वीडियो देखा होगा, आपने ओपनिंग के फोटोज़ देखे होंगे। तो आप में से जो भी स्टूडेंट्स ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं तो 20, 21, 22, 23 इन 3-4 दिनों तक आपका फ्री डेमो क्लास रहने वाला है। कोई भी बच्चा कर सकता है, भले आपने रजिस्ट्रेशन किया हो कोर्स के लिए, ऑफलाइन क्लास के लिए नहीं किया हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो बच्चा रजिस्ट्रेशन नहीं किया है अगर वो भी करना चाहता है या फिर वो क्लास में बस एक बार आके देखना चाहता है कि क्लास में पढ़ाई कैसे होती है, बस वो आके देख सकता है 2-3 दिन, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई फीस चार्ज नहीं की जाएगी। तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप सभी लोग आ सकते हैं क्लास में और क्लास का आनंद ले सकते हैं और देख सकते हैं कि ऑफलाइन क्लास में क्या फील होती है। दैट्स इट स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में पूरी ऊर्जा के साथ।